इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए हैं, उनके बीजेपी के साथ आ जाने के बाद से कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हुए देखे जा रहे हैं चिराग पासवान। और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं पाला बदलते हुए देखे जा सकते हैं। बड़ी वजह यहाँ पर सीट शेयरिंग बताई जा रही है और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ऐसा फैसला लेंगे जिससे कि चिराग पासवान खुश होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो बयानबाजी लगातार तेज है चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर, क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तल्खी देखने को मिला करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस तल्खी को खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है एनडीए खेमे में। लेकिन अब भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नाराज हैं। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं और इन 40 लोकसभा सीटों पर सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं जो एनडीए में शामिल है वो मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करके भी दिखाएंगे। और इसी बीच देखा जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आ चुका है। जब उनसे पूछा गया चिराग पासवान को लेकर सवाल, उनकी नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। स्थिति और परिस्थिति, पुराना रामचरितमानस का राम और हनुमान, आज के युग के राम और हनुमान में तो राम को भी पुराने युग के राम पे आना पड़ेगा और हनुमान तो हनुमान है ही हमेशा सेवा करने के लिए। हमारे राम जो हमारे हनुमान के राम है, नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये बताया गया है कि ये आश्वस्त किया गया है कि कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, चिराग के हितों के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या नहीं कह रहे हैं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे राम और आदरणीय प्रधानमंत्री चिराग जी के हितों की और राजनीतिक हितों की रक्षा जरूर करेंगे। हम तो 6 पर ही हैं और 6 की ही बातचीत शुरू जब से यहाँ पर एनडीए गठबंधन में जब कुंभा बढ़ा तो उसके पहले भी जो बातचीत हुई वो भी वहीं पर है। तो अभी तक इस पर कोई कहीं से जब डिसीजंस नहीं आया तो हम तो वहीं पर हैं। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के मान सम्मान के साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई समझौता नहीं कर। चिराग पासवान की नाराजगी पर साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी है और उनका कहना ये रहा है कि ये चिराग पासवान का जो मामला है बीजेपी आलाकमान इसे सुलझा ही लेंगे। यानी कि यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि सभी एकजुट होकर चुनाव ही लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। और ये बातें यहाँ पर इस वजह से कही जा रही हैं क्योंकि हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन्हें ऑफर दिया, साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान अगर आना चाहें तो वह उनकी तरफ आ सकते हैं। तो क्या चिराग पासवान उनकी तरफ जाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से सियासत तेज हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वह हाजीपुर सीट चाहते हैं। दूसरी ही तरफ जमुई सीट को लेकर भी उनका दावा है और इसके अलावा यहां पर खगड़िया सीट को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि ये सीट भी कहीं ना कहीं पासवान की पार्टी चाहती है। ऐसे में चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट भी साझा किया, जिस पोस्ट में देखा गया कि जमुई सीट को लेकर जिस तरीके से यहां पर वह दावा कर रहे हैं वहां पर किस तरीके से जनता काफी खुश नजर आ रही है और वह पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब देखा जाए तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं खुश हैं और ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में जो फैसले लिए जाएंगे उससे भी वह खुश होते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात यह भी है कि 9 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर नजर आएंगे और तब यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में अब यहां पर चिराग पासवान की जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है उन सभी डिमांड को पूरा किया जाएगा? पहले 1 सीट, फिर 2 सीट और अब यहां पर 3 सीटों पर लेकर यहां पर कहीं ना कहीं बात बढ़ती हुई नजर आ रही है। सवाल यहां पर अक्षय से लेना चाहेंगे, आखिरकार बिहार में क्या वाकई में चिराग पासवान इसी तरीके से सीटों को लेकर मांग करते हुए नजर आते रहेंगे? 40 लोकसभा सीटों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 40 लोकसभा सीटों पर अकेले ही पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी। पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं वह भी यहां पर
देखा जाए तो हाजीपुर सीट को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। क्या यहाँ पर अगर अमित शाह उनके समर्थन में फैसला नहीं सुनाते हैं तो क्या चिराग पासवान के बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं? आज एक बार फिर से बिहार के दौरे पर पीएम मोदी हैं। कैसे देख रहे हैं अक्षय, क्या वाकई में चिराग पासवान की डिमांड इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी अब आने वाले समय में? देखिए बिल्कुल, अगर जिस तरीके से तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि चिराग पासवान की जो मांगी हैं वो इसी प्रकार से यहाँ बढ़ती चली जाएंगी। अब आप देखिए जिस तरीके से सबसे पहले ये बातें थी कि चिराग पासवान यहाँ जमुई और हाजीपुर लोकसभा सीट की मांग रख रही हैं, अब वो मांग यहाँ पर इससे भी ज़्यादा बढ़ती नजर आई। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी 2 सीटें भी यहाँ नहीं देगी। उदाहरण हमने बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में देख लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 सीटें जहाँ जयंत चौधरी की आरएलडी को अखिलेश यादव ने दे दी थी, उन जयंत चौधरी को बीजेपी ने 2 सीटों पर निपटा दिया। तीसरी सीट की मांग थी, 1 सीट फालतू भी नहीं दी। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान को कुछ नहीं मिलेगा। 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, यहाँ 1 सीट के भी यहाँ लाने पड़ जाएंगे अगर यहाँ इस प्रकार का रवैया वो बीजेपी आलाकमान के सामने रखेंगे। अब इसमें देखिए ये भी चीज़ कहीं ना कहीं आधार बनेगी कि चिराग पासवान के पास वर्तमान में क्या है। वे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद है। चाचा पशुपतिनाथ पारा जिस तरह से राष्ट्रीय लोजपा को इस समय संभाल रही हैं, उनके खुद के पास 5 सांसद है। चिराग पासवान से बेहतर इस समय आधार जनाधार यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है वो उनके चाचा की है, उनके चाचा वाली लोजपा की है। तो उनके पास फिर भी आसार है, कुछ संभावना है कि उन्हें यहाँ पर बीजेपी आलाकमान 2 सीटें लोकसभा की दे दे। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान को 1 से ज़्यादा सीटें मिलेगी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। देखिए फिलहाल यहाँ पर देखा जाए चिराग पासवान की जो मांग लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो मांग कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी तेज होती हुई नजर आ सकती है। अब आने वाले समय में यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से पासवान यहाँ पर बदलाव करते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक और बयान आपको सुना देते हैं कि पासवान के समर्थन में किस तरीके से बयानबाजी तेज हो रही है और आने वाले समय में क्या वाकई में पासवान की इन मांगों को पूरा ही कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में लगातार ऐसे ही फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कि एनडीए में ही चिराग पासवान बने रह सकते हैं। सुनिए जरा। होगी उसमें तय होगा कौन उसके अलायंस जो है कहाँ कहाँ लड़ेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे। वो बैठक अभी नहीं हुई है। बैठक अंदाज है कि 2-3 दिन के अंदर होगी, तब पता चलेगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। ये कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि आप लोग के पहले हम लोग अपना उम्मीदवार उतार लेंगे। मंथन कौन बड़ी बात है भाई? वो आगे निकालेंगे कि हम आगे निकालेंगे, इससे कौन बात जाती है? उनका अकेला के पार्टी है, लोकल पार्टी है, ये है भारत सरकार में है और क्या कहते हैं कि अखिल भारतीय पार्टी है और वहाँ 5 प्रकार के लोग हैं। अनेक तरह से मंथन होता है और श्योर सीट जीतने की बात है। 400 में 400 सीट जीतना चाहते हैं हम लोग, तो ठोक ठेठा के बात करेंगे। उसमें हो सकता है 1-2 लेट भी हो सकता है, तो इससे क्या मतलब होता है आप लोगों को पूछने का? कोई माने है कि वो पहले कर दिया कि हम पहले कर लेंगे, पहले कर लें, अच्छा है। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना वो हम कुछ नहीं कर सकते अभी, जब तक बैठक नहीं हुई है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बिहार में भी मंत्रिमंडल विस्तार में काफी समय हो रहा है, कहा जा रहा है कोई समय नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल 11 को 9 को बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ठीक से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इधर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, कुछ सरकारी काम से आते हैं 12-13-14 को, तो अंदाज है कि उस समय हो जाएगा, एक्सटेंशन हो आपने जाएगा। कहा था कि 1 सीट एक जो मंत्री पद है वो और मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस पर मंत्री तो हम आपसे बोल करके कहेंगे तो मिल जाएगा। जहाँ बात कहनी है वहाँ हम अपना करेंगे। वो अंदरूनी बात है, अंदरूनी मामला है, वो सब चीज़ हम मीडिया में बोलें। प्रधानमंत्री मोदी के साथ चिराग पासवान नहीं मंच साझा कर रहे हैं, वो उससे आपको चिंता होने करना नहीं चाहिए। चिराग पासवान जी और कुशवाहा जी और जीतनवा जी सब एनडीए के पार्टनर हैं और यहाँ 400 का 400 सीट जिता करके भेजने के लिए प्रतिज्ञा। लालू यादव कह रहे हैं मोदी जी असली हिंदू नहीं है, उन्होंने अपनी माँ में के श्राद्ध में माथा नहीं मुड़वाया, वो असली हिंदू नहीं है। अब इस पर बात अभी हम नहीं करेंगे। देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान के लिए बयानबाजी तेज हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पासवान को राजद में शामिल होने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है। इंडिया गठबंधन में जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती है बीजेपी। सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, तेजस्वी यादव जो उन्हें प्रस्ताव पर प्रस्ताव दे रहे हैं, जो सीटों की मांग उनकी है यहाँ पर, उन सीटों की मांग से ज्यादा कहीं ज्यादा अगर महागठबंधन उन्हें
सीटें देता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो जगह वहां खाली हुई है वो जगह यहां पर उन्हें मिलती है। तो क्या चिराग पासवान यहां पर जो देखा जाए राम के हनुमान के नाम से मशहूर हो चुके हैं, वहां पर मोदी भक्त कहे जाते हैं, तो क्या मोदी जी का साथ छोड़कर वह राहुल गांधी के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, चिराग पासवान ने जो है एनडीए में जाने का फैसला तब किया जब उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ दिया था और पार्टी पूरी तरीके से जो है तितर बितर हो चुकी थी। अगर उसके बावजूद भी चिराग पासवान ने उन तमाम बातों से समझौता करके फिर से एनडीए में जाने का फैसला कर लिया, तो आप सोचिए कि वापसी का कोई सवाल जो है फ़िलहाल इस समय उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान ने अपने उस जो है राजनीतिक आप कह सकते हैं कि तौर पर जो पिता की विरासत को संभालने का उन्हें मौका मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के तुरंत बाद ही पशुपति पारस ने पार्टी में एक बड़ी टूट की। और उसके बाद चिराग पासवान के उस समय के अगर आप बयान सुनिएगा, वो जिस तरीके से कई बातों को कह गए कि वो कभी साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन आज तो वो साथ में ही है, उनके चाचा भी साथ में हैं और वो खुद जो है एनडीए का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार बिहार में जो भी नेता इस तरीके के कदम को उठा रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये बिहार की राजनीति के साथ अन्याय है, क्योंकि ये तमाम के तमाम चेहरे जो हैं वो मात्र अपने पारिवारिक राजनीति के मुद्दों को साधने के लिए, अपने परिवार के चेहरों को जो है चमकाने के लिए इस तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस समाज का वो नेतृत्व करते हैं उस समाज के साथ भी वो कहीं ना कहीं धोखा देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर चिराग पासवान को अपने गठबंधन में लाने का प्रयास कर भी रही है। तो चिराग पासवान के पास अब वो वोट बैंक नहीं है। वो तो रामविलास पासवान का दौर हुआ करता था जब वो हर सरकार में मंत्री बन जाया करते थे, क्योंकि वो कम से कम अपने समाज के लिए लॉयल थे, वो अपने समाज के लिए सड़कों पर लड़ाई क्या करते थे। लेकिन आज चिराग पासवान क्या आपको किसी मुद्दे पर सड़कों पर नजर आते हैं? अब तो एनडीए में खैर चले गए, एनडीए में जब वो नहीं गए थे क्या उसके बावजूद भी उनकी स्थिति उस तरीके की थी कि वो किसी भी मुद्दे को लेकर के जो है पासवान समाज के मुद्दों को लेकर के क्या वो सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए देखे गए? बिल्कुल भी नहीं देखे गए। तो ऐसे में ये सबके सब नेता जो हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ये जो है मोदी लहर में कहीं ना कहीं जो है इन सीटों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जो 2019 में एक बड़ी जीत मिली थी, 39 सीटों पर वो जीत गए थे, इस बार भी उस तरीके की सीट उनको मिलेगी और उसके बहाने कम से कम इनको जो है 2-4 सीटें हाथ लग जाएंगी। तो मामला कुल मिलाकर के इतना ही है। ये अगर इंडिया गठबंधन के साथ भी आकर के लड़ते हैं तो इनको कोई सीट मिलने वाली है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ रहेंगे तो कम से कम 1-2 सीटें मिल जाएंगी। ये कुल मिलाकर के इनका राजनीतिक ग्राफ जो है इस समय बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। वाकई फिलहाल देखा जाए यहाँ पर जो बिहार की सियासत में लगातार चिराग पासवान को लेकर दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी वजह यहाँ पर नीतीश कुमार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए नीतीश कुमार जो अब विदेश दौरे पर नजर आने वाले हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में अब जल्द से जल्द फैसला भी हो सकता है। इस बीच यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन क्या यहाँ पर चिराग पासवान जो मांगे कर रहे हैं उन मांगों को नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में ही पूरा किया जाएगा? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे दिनेश से कि आखिरकार बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो तल्खी दिखाई दे रही है, क्या वो अब यहां पर बीजेपी आलाकमान पूरी तरीके से शांत कर ही लेंगे या फिर चिराग पासवान जो बीजेपी के साथ हैं वह पाला बदलने में कामयाब होते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बिहार में न सिर्फ प्रांसी यहाँ पर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से खुश नहीं हैं, बल्कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम वो जो दिग्गज नेता हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में, और ये एक तरीके से बरसाती मेंढक की तरह राजनीति में आते हैं चुनाव के वक्त पर, क्योंकि जब हम देखते हैं जिस तरीके से ये राजनीतिक समीकरण बदलते हैं उस वक्त छोटे दल सक्रिय हो जाते हैं। लगातार ये कोशिश की जाती है कि इस बार दाव नहीं लगा तो अगली बार क्या पता दाव लग जाए। एक मंत्री पद, एक केंद्रीय मंत्री पद,
इतना ही खेल पिछले काफ़ी समय से इनका देखने को मिलता रहा है। रामविलास पासवान दिग्गज नेता रहे हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन चिराग पासवान का उतना सियासी आधार नज़र नहीं आता है। 2020 में युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी नाकाम रहते। महज 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जीत पाए थे, विधानसभा चुनाव में हाथ कुछ भी नहीं लगा था। तो ऐसे में आगामी वक्त में अब कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए भविष्य में मौका भी तलाश रहे हैं कि जिस भी गठबंधन में शामिल हो, कम से कम ये दबाव बनाया जाए कि चिराग पासवान यदि उस गठबंधन में चले गए तो हमें नुकसान हो जाएगा। और बड़ी पार्टियां इस चीज़ को बखूबी रूप से जानती हैं कि अभी तक इन छोटे दलों ने कुछ बिहार की राजनीति में खास परिवर्तन किया नहीं है। आरजेडी मजबूत पार्टी है, दूसरी तरफ जेडीयू का जो सियासी आधार है वो भारतीय जनता पार्टी कैप्चर करने में जुट गई है। यानी कि बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधे यदि शब्दों में कहूँ तो सीधी टक्कर देखी जा रही है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है अपनी मजबूरी के चलते अब गठबंधन करके काम चला रहे हैं। तो आगामी वक्त में हो सकता है कि चिराग पासवान दूसरे खेमे में चले जाए, विपक्ष की भाषा बोलने लग जाए, लेकिन इससे खैर फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। और तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि चिराग पासवान पिछले दिनों 2023 की बात करें हम तो उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर एनडीए खेमे में शामिल हो गए थे और अब कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। वाकई फिलहाल देखा जाए चिराग पासवान जिस तरीके से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, क्या वाकई में उनकी ये उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आएंगी? जो उनकी इच्छा है वो यहाँ पर बीजेपी आलाकमान पूरी कर ही देंगे, या फिर चिराग पासवान की उम्मीदें यहाँ पर टूटती हुई नजर आएंगी? तेजस्वी यादव लगातार ऑफर दे रहे हैं। अब देखते हैं कि चिराग पासवान इन प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या फिर यहाँ पर मोदी सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए जाएंगे उन्हें वह स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में सीट शेयरिंग पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाता है बिहार की सियासत में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।